नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी आईएएस में। मैं हूं अदिति और आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाई आर पेट्रोल एंड डीजल प्राइस राइजिंग। तो अब देखते हैं कि जो हमारे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो राइज क्यों कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि करीब 100 से भी ऊपर इसके जो प्राइसेस हैं पहुंच चुके हैं। दिल्ली में आपके करीब 89 है और मुंबई में तो 95 है। अब महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है प्रभानी, वहां पर आपको करीब 100 रुपए का पेट्रोल पड़ रहा है लोगों को। तो अब ये देखते हैं कि देखिए जो कोविड की सिचुएशन के हिसाब से भी देखा जाए तब भी पेट्रोल राइज थे और अभी भी पेट्रोल के जो दाम है, पेट्रोल डीजल के दाम वो भी बढ़ रहे हैं। तो आखिर ऐसा है क्यों? तो देखिए, अब इस पे जो सरकार की रीजन है, गवर्नमेंट की जो रीजन है वो यही है कि जो ग्लोबल क्रूड ऑयल है आपका वो राइज कर गया है करीब 50% से, ठीक है। और 63.7 डॉलर पर बैरल आपका है करीब अक्टूबर के टाइम से। तो ये अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये फोर्स कर रहा है आपके जो रिटेलर्स हैं कि वो भी प्राइस बढ़ाएं, है कि नहीं? क्योंकि अब जो प्राइसेस में डिफरेंस आएगा उसी हिसाब से सारी चीजें होंगी। तो इंडिया में क्या है कि कंज्यूमर्स पहले से ही ज्यादा पे कर रहे थे, मतलब पहले ही वो लोग इतना ज्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं लास्ट ईयर की जनवरी से, कि अब इस ईयर तक उनको जो प्राइसेस हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे, वो तो बढ़ ही रहे हैं। अभी कम होने चाहिए तो वो और बढ़ रहे हैं। अब कंज्यूमर ज्यादा पैसे पे क्यों कर रहे हैं ये जानते हैं। बिकॉज जो पेट्रोल है और डीजल है आपका वो डीकंट्रोल्ड है। मान लीजिए कि अगर आपका क्रूड ऑयल है उसका प्राइस बढ़ेगा तो हमारे यहाँ भी प्राइस बढ़ेगा, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम होगा तो हमारे यहाँ भी प्राइस कम होगा। बट ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है आपका ना, कहते तो ऐसा है कि डीकंट्रोल्ड है, बट ये चल रहा है आपका वन वे स्ट्रीट। अब वन वे स्ट्रीट क्यों चल रहा है? क्योंकि अब देखिए, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम है तो इंडिया में भी प्राइस कम होना चाहिए, पर नहीं, इंडिया में प्राइस तब भी ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? क्योंकि कंज्यूमर्स को देखो अभी भी हाई अमाउंट पे करना पड़ रहा है, क्योंकि जब प्राइस कम होते हैं तब सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी, वो टैक्सेस यानी कि एक्साइज ड्यूटी लगा देती है उस पे, ठीक है। अब राज्य सरकार है वो अपना वैट लगाती है, वैल्यू एडेड टैक्सेस। सो दिस इज नॉट। अब देखिए ये क्या है, ये आपका जीएसटी के अंदर तो आता नहीं है। अब जीएसटी के अंदर आता हो तो हर जगह एक सेम प्राइस रहेगा, बट हर जगह के जो प्राइसेस हैं वो अलग अलग हैं, है कि नहीं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो अपनी एक्साइज ड्यूटी लगा रही है उस पे, आपके टैक्सेस हैं टैक्सेस लगा देती है उसी पे, और राज्य सरकार क्या करती है कि वो वैट लगा रही है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि लोगों को ज्यादा मार खानी पड़ रही है इनके, मतलब जो जितना जितना अमाउंट बढ़ता जा रहा है पेट्रोल की तरफ। अब कोविड की वजह से क्या हुआ था कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं आपके वो बहुत तेजी से कम हो गया था। जैसे आपका ब्रेंट क्रूड है, वहां उसका प्राइस भी आपका करीब $20 तक चला गया था, और उस टाइम भी इंडिया में प्राइस कम हुआ ही नहीं था, इट वॉज अगेन हाई। क्योंकि क्या था कि सबको लग रहा था कि उस टाइम पे जो जीएसटी रेवेन्यू वो तो है ही वैसे भी कम, है ना। तो इस वजह से क्या करते हैं कि पेट्रोल और डीजल पे ही कम से कम जो प्राइसेस है उनको इंक्रीज कर देते, उसी पे टैक्स वगैरह लगा के रेवेन्यू का वो कर लेते भरपाया। अब जैसे सऊदी अरेबिया में काफी ज्यादा टेंशन चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में दे हैव आस्क्ड टू उन्होंने वॉलंटरीली कट कर लिया है खुद को इस चीज से कि वो ज्यादा उसमें वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे हैव सॉर्ट ऑफ टेंशन एंड ऑल। सुनने में आ रहा था कि ईरान के साथ उनका कुछ अभी वॉर काइंड ऑफ अ सीन है। सो दैट्स व्हाई अभी सऊदी हैज बैक ऑफ विद दिस थिंग। एंड मूविंग फॉरवर्ड कि अब सेंट्रल और स्टेट के टैक्सेस के बारे में बात करते हैं, तो बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है आपका, वो उनकी जो एक्साइज ड्यूटी है चाहे सेल्स टैक्सेस हैं, वो अपने रेवेन्यू को बूस्ट करने के लिए उन्होंने तब लगा दिए, ठीक है। इतने सारे टैक्सेस लगाए थे जिससे जब उस समय जब आपका क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो कम थे, उस टाइम पे भी हम लोगों को ज्यादा पेमेंट देना पड़ रहा था, ज्यादा प्राइसेस थे आपके पेट्रोल के डीजल के। आप देखिए, इन दिल्ली फॉर इंस्टेंस स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस आर अमाउंट अराउंड 180% ऑफ द बेस प्राइस, ठीक है। कितना? 180% है आपका बेस प्राइस का, ठीक है, बेस प्राइस ऑफ पेट्रोल, एंड 141% बेस प्राइस है आपका करीब डीजल का। अब देखिए हाइक कैसा है एक्साइज ड्यूटी में बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे आप देखोगे अभी का जो अमाउंट देख रहे हो ना, वो है आपका 32 रुपए, ठीक है। और पहले का देखिए
20 रुपए करीब है। मतलब जब 2020 की बिगनिंग थी तो करीब 20 रुपए थे, ठीक है। जो एक्साइज ड्यूटी थी कितनी थी, 20 रुपए थी, अब 32 रुपए कर दिया। तो अब सर अगर गवर्नमेंट, आपकी दिल्ली गवर्नमेंट के हिसाब से देखें, उन्होंने तो वैट भी करीब 27% से लेकर 30% तक कर दिया है, ठीक है। तो अब वैसे तो बोला जा रहा है कि डी कंट्रोल्ड है, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे सरकार अपना वो करने के लिए लोगों से ज्यादा, मतलब पेट्रोल के प्राइसेस ज्यादा कर देती है, और जो रिटेलर्स हैं आपके, उनका भी कमीशन होता है, तो अब अपने उसके हिसाब से वो लोग भी प्राइस बढ़ाते हैं, क्योंकि करना पड़ रहा है कि नहीं, रेवेन्यूज को मीट करने के लिए करना पड़ रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, कि अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो देखिए इम्पैक्ट क्या है कि अगर जो फ्यूल इन्फ्लेशन है आपका, राइजिंग फ्यूल इन्फ्लेशन है, इज करंटली बीइंग ऑफसेट बाय अ फॉल इन फूड इन्फ्लेशन, बट पीपल विद, अब देखिए जो लोग ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं ना, जो ट्रैवलिंग ज्यादा करते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी मार है इसकी, ठीक है, काफी ज्यादा उनको परेशानी होगी। बाकी तो कुछ ऐसा खास परेशानी है नहीं। हाँ, और अगर आप रूरल, मतलब रूरल एरिया की तरफ देखें, तो अगर मॉनसून आपका थोड़ा खराब हुआ, ठीक है, मॉनसून वीक हुआ, तो वो फार्मर्स को अफेक्ट करेगा। फार्मर्स को अफेक्ट कैसे करेगा, क्योंकि डीजल यूज होता है आपके इरिगेशन सिस्टम में, और अगर मॉनसून खराब आया आपका, तो लोगों को ज्यादा इरिगेशन करने की जरूरत पड़ जाएगी, तो दैट विल बी अ मेजर इशू। ओके, सो दिस वाज द वीडियो फॉर यू ऑल। यही एक मतलब पॉइंट है कि प्राइसेस इस तरीके से राइज अप हो रहे हैं, विच इज जो भी कंज्यूमर्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक रहता है ये। अब उम्मीद करिए कि मॉनसून आपका खराब ना आए, ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने, और जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं वो लोग भी थोड़ा ध्यान देके चलें, है ना। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, ठीक है, लाइक करें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड अगर आप लोगों की कोई भी इशू है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय।